जी, जो संस्था पहले से ही जो ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, जिसको उस काम की अच्छी समझ ही नहीं है, जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं कि वो उसके काबिल ही नहीं है, ऐसी संस्था को आपने ऑन स्क्रीन मार्किंग की जिम्मेदारी दे दी। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। एक तरफ 89 से ज्यादा एग्जाम अब तक लीक हो चुके, युवाओं के सपने पूरी तरीके से खत्म करने का काम भारत की सरकार कर रही है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो आज जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जो सीबीएसई का एग्जाम है उसका इवेल्युएशन दोबारा से जल्दी से किया जाएगा। ये जो ओएसएम है, ऑन स्क्रीन जो मार्किंग है, आखिर ये किस तरीके से किस संस्था को दी गई, कभी इसकी जांच किया आपने? जी, जो संस्था पहले से ही जो ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, जिसको उस काम की अच्छी समझ ही नहीं है, जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं कि वो उसके काबिल ही नहीं है, ऐसी संस्था को आपने ऑन स्क्रीन मार्किंग की जिम्मेदारी दे दी। आखिर आप भारत की शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने पे क्यों उतारू हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान? और आप इस्तीफा देने की बजाय उल्टे राहुल गांधी, जो युवाओं की आवाज बनकर और बच्चों के जो सपनों का कत्ल आप लोग कर रहे हैं, अगर वो उनकी आवाज उठा रहे हैं तो आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप सीधा एक ही बात कहते हैं, बार बार चुनाव हार रहे हैं। अरे वो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जान चुकी है किस तरह बेईमानी से, चीटिंग से, इलेक्शन कमीशन की मदद से और सिस्टम का इस्तेमाल करके आप चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब देश के लोग आपको हर प्रकार की बेईमानी को फेल करेंगे। आप ये चुनाव जीतने का आपका सिलसिला खत्म होने वाला है। आपको थोड़ी सी भी शर्म है तो इस्तीफा दे दीजिए। और साथ ही साथ अभी पता चला एसएससी का एक एग्जाम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई सेंटरों पर अचानक छात्रों को एप्लीकेंट्स को पता चला कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा से आपको रिशेड्यूल करके बताया जाएगा। आखिर कितने एग्जाम आप इसी तरीके से लीक होते रहेंगे पेपर? कितने बार परीक्षाएं रद्द होंगी? कितने बार? अभी एक वीडियो और आई है जिसमें खुलेआम एक जगह नकल करवाई जा रही है और उसकी वीडियो उसकी सामने आई है। और कभी इस बात की भी जांच करा लेना कि ये जो नौकरी के लिए एग्जाम होते हैं, ये जो सेंटर बिकते हैं, कुछ खास स्कूल कॉलेजों में ही सेंटर डलते हैं। कभी कभी एक ही जगह से, एक ही स्कूल से बहुत सारे छात्र, बहुत सारे एप्लीकेंट्स नौकरी का एग्जाम पास कर लेते हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या ऐसा तो नहीं है सारे एग्जाम सारे ही लीक हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं? सारी भर्तियां चीटिंग से की जा रही हैं? तो जो एफिशिएंसी का क्या मायने रह गया, मेरिट का क्या मायने रह गया? आप तो पूरे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके सपनों की हत्या कर रहे हैं। आप इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते। आपको थोड़ी भी शर्म है तो तुरंत आप इस्तीफा दीजिए। और सिस्टम सुधारने की अगर समझ आपको नहीं है तो आप यूपीए की सरकार से पूछ लीजिए, वो आपको सलाह देंगे कि किस तरीके से ईमानदारी से एग्जाम कराए भी जा सकते हैं और काबिल लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी दिया जा सकता है।